स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 2 पढ़ेंगे, जनवरी 4 से 10 के लिए। शीर्षक है प्रेम का वाचा। साबत संध्या। इस सप्ताह के अध्ययन के लिए पढ़े दूसरा पत्रस 3 का 9, व्यवस्था विवरण 7 का 6 से 9, रोमियो 11 का 22, पहला यूहन्ना 4 का 7 से 20, यूहन्ना 15 का 12 और पहला यूहन्ना 3 का 16। स्मरण पद लिया गया है यूहन्ना 14 का 23 से। यीशु ने उसे उत्तर दिया और कहा, यदि कोई मुझसे प्रेम करता है तो वह मेरे वचन का पालन करेगा और मेरा पिता उससे प्रेम करेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। कई लोग सिखाए गए हैं कि यूनानी शब्द अगापे केवल ईश्वर के प्रेम को दर्शाता है, जबकि अन्य शब्द जैसे फिलियो विभिन्न प्रकार के प्रेम को दर्शाते हैं जो अगापे से कम है। कुछ लोग यह भी मानते हैं कि अगापे एक तरफा प्रेम को दर्शाता है जो केवल देता है लेकिन प्राप्त नहीं करता। हालांकि शास्त्र के माध्यम से दिव्य प्रेम का सावधानी पूर्वक अध्ययन दर्शाता है कि ये विचार हालांकि सामान्य है, गलत है। पहला यूनानी शब्द अगापे केवल ईश्वर के प्रेम को ही नहीं बल्कि मानव प्रेम को भी संदर्भित करता है। कभी कभी गलत दिशा में मानव प्रेम, यानी कि दूसरा तिमुथियुस 4 का 10। दूसरा, शास्त्र में कई शब्द अगापे के अलावा भी ईश्वर के प्रेम को संदर्भित करते हैं। उदाहरण के लिए, यीशु ने सिखाया, पिता स्वयं तुझसे प्रेम करते हैं, फिलियो, क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है, फिलियो। यूहन्ना 16 का 27। यहाँ यूनानी शब्द फिलियो का उपयोग न केवल मानव प्रेम को बल्कि मनुष्यों के प्रति ईश्वर के प्रेम को भी दर्शाने के लिए किया गया है। इसलिए फिलियो एक कम प्रेम को नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर के प्रेम को संदर्भित करता है। शास्त्र यह भी सिखाता है कि ईश्वर का प्रेम एक तरफा नहीं बल्कि गहरा संबंधात्मक है, जिसमें यह ईश्वर के लिए महत्वपूर्ण है कि मनुष्य उनके प्रेम को उनके और दूसरों के प्रति वापस प्रतिबिंबित करते हैं या नहीं। रविवार 5 जनवरी के लिए शीर्षक है ईश्वर का शाश्वत प्रेम। शास्त्र स्पष्ट है, ईश्वर सभी से प्रेम करता है। शास्त्र के सबसे प्रसिद्ध पद यूहन्ना 3 का 16 इस सत्य को घोषित करती है, क्योंकि ईश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई भी उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। भजन 33 का 5 और भजन 145 का 9 पढ़े। ये पद क्या सिखाते हैं कि ईश्वर की प्रेममयता, करुणा और दया कितनी दूर तक फैली हुई है। कुछ लोग सोच सकते हैं कि वे अप्रेमी हैं या ईश्वर सभी औरों से प्रेम कर सकता है पर उनसे नहीं। फिर भी बाइबल लगातार घोषणा करती है कि हर एक व्यक्ति ईश्वर के द्वारा प्रेम किया जाता है। ऐसा कोई नहीं है जिसे वह प्रेम नहीं करता, और क्योंकि ईश्वर सभी से प्रेम करता है, वह चाहता है कि सभी भी बचाए जाए। दूसरा पत्रस 3 का 9, पहला तिमुथियुस 2 का 4 और यजिकेल 33 का 11 पढ़े। ये पाठ्यक्रम क्या सिखाते हैं कि ईश्वर सभी को बचाने की इच्छा रखते हैं। यूहन्ना 3 का 16 के बाद की पद जोड़ती है, क्योंकि ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में निंदा करने के लिए नहीं परंतु संसार को उसके माध्यम से बचाने के लिए भेजा। यूहन्ना 3 का 17। यदि यह केवल ईश्वर पर निर्भर होता तो हर मानव उसके प्रेम को स्वीकार कर लेता और बचाया जाता। फिर भी प्रभु अपने प्रेम को किसी पर जबरदस्ती नहीं थोपते। लोग इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र है, और भले ही कुछ इसे अस्वीकार करते हैं, ईश्वर उनका प्रेम करना कभी नहीं छोड़ते। यिर्मयाह 31 का 3 में वह अपने लोगों से घोषणा करते हैं, हाँ, मैंने तुमसे शाश्वत प्रेम किया है, इसलिए मैं तुम्हें प्रेम पूर्णता से आकर्षित किया है। अन्यत्र बाइबल बार बार सिखाती है कि ईश्वर का प्रेम सदा बना रहता है। देखें उदाहरण के लिए भजन 136। ईश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता।
यह शाश्वत है। इसे समझना हमारे लिए कठिन हो सकता है क्योंकि हम अक्सर दूसरों से प्रेम ना करने में आसानी महसूस करते हैं। क्या हम नहीं करते? हालांकि यदि हम व्यक्तियों के रूप में उस प्रेम की वास्तविकता को अनुभव कर सकते, यानी स्वयं ईश्वर के प्रेम को जान सकते, तो हम कितने अलग तरीके से जी सकते और दूसरों के साथ कैसे व्यवहार कर सकते। यदि ईश्वर सभी से प्रेम करता है, तो इसका मतलब है कि उसे कुछ बहुत ही घृणास्पद व्यक्तियों से भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ, यानी वास्तव में बहुत घृणास्पद व्यक्ति है। इन लोगों के लिए ईश्वर का प्रेम को हमें यह सिखाना चाहिए कि हमें उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। सोमवार 6 जनवरी के लिए शीर्षक है वाचात्मक प्रेम। बाइबल अक्सर हमारे साथ ईश्वर के विशेष प्रेम संबंध को परिवार या संबंधों के रूपकों का उपयोग करके चित्रित करती है। विशेष रूप से पति और पत्नी के बीच के प्रेम या एक अच्छे माँ के अपने बच्चे के लिए प्रेम के रूपकों का उपयोग करके। इन रूपकों का उपयोग विशेष रूप से ईश्वर और उसके वाचा के लोगों के बीच के विशेष संबंध को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह एक वाचात्मक प्रेम का संबंध है जिसमें न केवल ईश्वर का अपने लोगों के प्रति प्रेम शामिल होता है, बल्कि यह भी अपेक्षा होती है कि लोग इस प्रेम को स्वीकार करेंगे और ईश्वर को, यानी और एक दूसरे को बदले में प्रेम करेंगे। व्यवस्था विवरण 7 का 6 से 9 पढ़े। ये पद क्या सिखाते हैं कि ईश्वर के वाचा बनाने और उसकी प्रेममयता के बीच के संबंध के बारे में। व्यवस्था विवरण 7 का 9 एक विशेष प्रकार के प्रेम का वर्णन करता है जो ईश्वर अपने वाचा के लोगों के साथ रखता है। एक संबंध जो आंशिक रूप से इस पर निर्भर होता है कि वे वफादार बने रहते हैं या नहीं। ईश्वर का प्रेम शर्तों पर आधारित नहीं है, लेकिन अपने लोगों के साथ वाचात्मक संबंध है। शब्द प्रेममयता या दया का अनुवाद जो व्यवस्था विवरण 7 का 9 में है हेसेड, स्वयं दिव्य प्रेम के वाचात्मक पहलू का उदाहरण देता है। और भी बहुत कुछ। शब्द हेसेड अक्सर ईश्वर की दया, भलाई और प्रेम की महानता का वर्णन करने के लिए उपयोग किया जाता है। अन्य बातों के अलावा हेसेड एक मौजूदा पारस्परिक प्रेम संबंध के भीतर किसी और के लिए प्रेममयता या दृढ़ प्रेम को संदर्भित करता है। यह भी एक ऐसे संबंध की शुरुआत करता है जिसमें यह अपेक्षा की जाती है कि दूसरा पक्ष इस प्रेममयता को बदले में दिखाएगा। ईश्वर का दृढ़ प्रेम सभी प्रेम संबंधों का आधार है और हम कभी भी उस प्रेम की बराबरी नहीं कर सकते। ईश्वर ने न केवल हमें अस्तित्व में मुफ्त में दिया, बल्कि मसीह में अपने खुद को भी हमारे लिए मुफ्त में दिया। किसी के पास इससे बड़ा प्रेम नहीं है कि वह अपने मित्रों के लिए अपने प्राण दे दे। यूहन्ना 15 का 13। कोई सवाल नहीं है कि ईश्वर के प्रेम की सबसे बड़ी अभिव्यक्ति उस समय प्रकट हुई जब प्रभु अपने आप को विनम्र बनाया और मृत्यु के बिंदु तक आज्ञाकारी बने, यहाँ तक कि क्रूस की मृत्यु तक। फिलिपियो 2 का 8। आप किन तरीकों से लगातार ईश्वर से प्रेम की वास्तविकता को अपने विचारों में बनाए रख सकते हैं? ऐसा करना क्यों महत्वपूर्ण है? मंगलवार 7 जनवरी के लिए शीर्षक है सत्रीय संबंध। ईश्वर का व्यक्ति को अपने साथ एक निकट प्रेम संबंध में बुलाते और आमंत्रित करते हैं। देखें मत्ती 22 का 1 से 14। इस बुलावे का सही तरीके से उत्तर देना ईश्वर की आज्ञा का पालन करना है कि ईश्वर से और दूसरे से प्रेम करें। देखें मत्ती 22 का 37 से 39। चाहे कोई इस संबंध के लाभों का आनंद उठाए या नहीं, यह इस पर निर्भर करता है कि वह स्वतंत्र रूप से ईश्वर से प्रेम को स्वीकार करता है या अस्वीकार करता है। होशे 9 का 15, यिर्मयाह 16 का 5, रोमियो 11 का 22 और यहूदा 21 पढ़े। ये पाठ्यक्रम क्या सिखाते हैं कि क्या ईश्वर के प्रेम के लाभों को अस्वीकार किया जा सकता है, यहाँ तक कि खोया भी जा सकता है?
इन और अन्य पाठ्यक्रमों में ईश्वर के साथ प्रेम संबंध के लाभों का आनंद उठाना बार बार इस पर निर्भर बताया गया है कि मनुष्य उनके प्रेम का उत्तर कैसे देता है। फिर भी हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि ईश्वर कभी भी वास्तव में किसी से प्रेम करना बंद कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा है, ईश्वर का प्रेम शाश्वत है। और यद्यपि होशे 9:15 में ईश्वर अपने लोगों के बारे में कहते हैं, मैं उनसे अब और प्रेम नहीं करूँगा, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि उसी पुस्तक में बाद में ईश्वर अपने लोगों के बारे में घोषणा करते हैं, मैं उनसे स्वतंत्र रूप से प्रेम करूंगा। होशे 14:4। होशे 9:15 का यह मतलब नहीं हो सकता कि ईश्वर पूरी तरह से अपने लोगों से प्रेम करना बंद कर देते हैं, बल्कि इसका मतलब यह होना चाहिए कि यह ईश्वर के साथ प्रेम संबंध के कुछ विशेष पहलू या लाभ की सत्य को संदर्भित करता है और उनके प्रेम का उत्तर कैसे दिया जाता है। यह संबंध के जारी रहने के लिए महत्वपूर्ण है। जो मेरे आज्ञाओं को मानता और रखता है वही मुझसे प्रेम करता है, और जो मुझसे प्रेम करता है वह मेरे पिता के द्वारा प्रेम किया जाएगा, और मैं उससे प्रेम करूंगा और अपने आप को उसे प्रकट करूंगा। यूहन्ना 14:21। इसी प्रकार यीशु अपने चेलों से घोषणा करते हैं, स्वयं पिता तुमसे प्रेम करते हैं क्योंकि तुमने मुझसे प्रेम किया है और विश्वास किया है कि मैं पिता से निकला हूँ। ये और अन्य पाठ्यक्रम सिखाते हैं कि ईश्वर के साथ बचाने वाले संबंध के लाभों को बनाए रखना इस पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के प्रेम को स्वीकार करेंगे या नहीं, जो इस प्रेम के वाहक बनने की इच्छा भी शामिल है। फिर से इसका मतलब यह नहीं है कि ईश्वर का प्रेम कभी समाप्त होता है, बल्कि जैसा हम सूर्य की किरणों को रोक नहीं सकते हैं लेकिन उनके प्रकाश से खुद को काट सकते हैं, वैसे ही हम ईश्वर के शाश्वत प्रेम को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अंततः ईश्वर के साथ संबंध को अस्वीकार कर सकते हैं और इस तरह खुद को उसके लाभों से काट सकते हैं, विशेष रूप से अनंत जीवन के वादे से। लोग किस प्रकार ईश्वर के प्रेम की वास्तविकता को देख सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं, चाहे वे इसे लौटाए या नहीं। उदाहरण के लिए, पाप के बाद भी प्राकृतिक दुनिया उनके प्रेम को कैसे प्रकट करती है। बुधवार, जनवरी 8 के लिए शीर्षक है दया का त्याग। ईश्वर का प्रेम शाश्वत और हमेशा बिना शर्त होता है, फिर भी मनुष्य इसे अस्वीकार कर सकता है। हमारे पास इस प्रेम को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अवसर होता है, लेकिन केवल इसलिए क्योंकि ईश्वर हमें पहले से अपने पूर्ण शाश्वत प्रेम से स्वतंत्र रूप से प्रेम करते हैं। यिर्मयाह 31:3। ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम उस प्रेम का उत्तर है जो हमें पहले से ही दिया गया है, इससे पहले कि हमने इसके लिए मांगा हो। पहला यूहन्ना 4:7-20 पढ़े। विशेष रूप से पद 7 और 19 पर ध्यान दे। इससे हमें ईश्वर के प्रेम की प्राथमिकता के बारे में क्या पता चलता है। ईश्वर का प्रेम हमेशा पहले आता है। यदि ईश्वर ने हमें पहले प्रेम नहीं किया होता तो हम बदले में उनसे प्रेम नहीं कर सकते थे, जबकि ईश्वर ने हमें प्रेम करने और प्रेमित होने की क्षमता से बनाया है। ईश्वर स्वयं सभी प्रेम का आधार और स्रोत है। हमारे पास हालांकि यह विकल्प होता है कि हम इसे स्वीकार करेंगे या नहीं, फिर इसे अपने जीवन में प्रतिबिंबित करेंगे। इस सत्य का उदाहरण मसीह के अक्षमाशील सेवक के दृष्टांत में मिलता है। देखें मत्ती 18:23-35। दृष्टांत में हम देख सकते हैं कि कोई तरीका नहीं था जिससे सेवक कभी भी अपने स्वामी का कर्ज चुका सकता था। मत्ती 18 के अनुसार सेवक अपने स्वामी का 10,000 टैलेंट का कर्जदार था। एक टैलेंट लगभग 6,000 दिनार का होता था, और एक दिनार वह होता था जो एक सामान्य मजदूर को एक दिन के काम के लिए मिलता था। यानी तुलना करें मत्ती 20:2 से, तो एक सामान्य मजदूर को एक टैलेंट कमाने के लिए 6,000 दिन की मजदूरी करनी होती थी।
मान ले कि छुट्टी के दिनों को छोड़कर एक सामान्य मजदूर एक वर्ष में 300 दिन का काम कर सकता है और इस तरह एक वर्ष में 300 दिनार कमा सकता है। तो फिर एक टैलेंट जिसमें 6000 दिनार होते हैं चुकाने के लिए एक सामान्य मजदूर को लगभग 20 वर्ष का समय लगेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, 6000 को 300 से भाग किया जाए तो 20 परिणाम निकलता है। तो 10,000 टैलेंट कमाने के लिए एक सामान्य मजदूर को 2 लाख वर्ष काम करना पड़ेगा। संक्षेप में, सेवक कभी भी यह कर्ज नहीं चुका सकता। फिर भी स्वामी ने अपने सेवक पर दया की और उसका विशाल कर्ज माफ कर दिया। हालांकि जब इस माफ किए गए सेवक ने अपने साथी सेवक के छोटे से 100 दिनार का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया और उसे कर्ज के लिए जेल में डाल दिया, तो स्वामी को क्रोध आया और उसने अपनी दयालु क्षमा को वापस ले लिया। सेवक ने अपने स्वामी के प्रेम और क्षमा को खो दिया। यद्यपि ईश्वर की दया और करुणा कभी समाप्त नहीं होती, फिर भी कोई अंततः ईश्वर की दया और करुणा के लाभों को अस्वीकार कर सकता है, यहाँ तक कि खो भी सकता है। सोचिए कि आपको कितनी क्षमा मिली है और यीशु द्वारा क्षमा पाने के लिए आपको क्या कीमत चुकानी पड़ी। इससे आपको दूसरों को क्षमा करने के बारे में क्या सीखना चाहिए। गुरुवार 9 जनवरी के लिए शीर्षक है, तुमने मुफ्त में प्राप्त किया है, मुफ्त में दे। जैसे सेवक कभी भी अपने स्वामी का कर्ज नहीं चुका सकता था, वैसे ही हम भी ईश्वर का कर्ज नहीं चुका सकते। हम कभी भी ईश्वर के प्रेम को कमा या योग्यता प्राप्त नहीं कर सकते। ईश्वर ने हमारे प्रति अपना प्रेम इस प्रकार दिखाया कि जब हम अभी पापी ही थे, मसीह हमारे लिए मरे। रोमियो 5:8। क्या अद्भुत प्रेम है। जैसा कि पहला यूहन्ना 3:1 कहता है, देखो पिता ने हम पर कैसा प्रेम किया है कि हम ईश्वर के बच्चे कहलाए। हालांकि हम जो कर सकते हैं और करना चाहिए वह है कि ईश्वर के प्रेम को दूसरों के प्रति प्रतिबिंबित करना जितना हम संभवतः कर सकते हैं। यदि हमें इतनी बड़ी करुणा और क्षमा मिली है, तो हमें दूसरों पर कितनी अधिक करुणा और क्षमा दिखानी चाहिए। याद रखें कि सेवक ने अपने स्वामी की करुणा और क्षमा को खो दी क्योंकि उसने अपने साथी सेवक पर उन्हें दिखाने में विफल रहा। यदि हम वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं, तो हम उनके प्रेम को दूसरों के प्रति प्रतिबिंबित करने में विफल नहीं होंगे। यूहन्ना 15:12, पहला यूहन्ना 3:16 और पहला यूहन्ना 4:7 से 12 पढ़ें। ये पाठ्यक्रम ईश्वर के प्रेम, हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम और दूसरों के प्रति प्रेम के बीच के संबंध के बारे में क्या सिखाते हैं। यूहन्ना 15:12 के ठीक बाद यीशु ने अपने चेलों से कहा, तुम मेरे मित्र हो यदि तुम जो कुछ मैं तुम्हें आदेश देता हूँ वह करते हो। यूहन्ना 15:14। और यीशु ने उन्हें क्या आदेश दिया? अन्य बातों के अलावा यीशु ने उन्हें यानी और हमें आदेश दिया कि वे दूसरों से प्रेम करें जैसे उन्होंने उनसे प्रेम किया। यहाँ और अन्यत्र प्रभु हमें आदेश देते हैं कि हम ईश्वर से प्रेम करें और एक दूसरे से प्रेम करें। संक्षेप में, हमें यह पहचानना चाहिए कि हमें एक असीम कर्ज माफ किया गया है जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। एक कर्ज जो हमारे लिए केवल क्रूस पर चुकाया गया। इसलिए हमें ईश्वर से प्रेम और स्तुति करनी चाहिए और दूसरों के प्रति प्रेम और कृपा के साथ जीवन जीना चाहिए, जैसा कि लूका 7:47 सिखाता है। जिसे बहुत क्षमा मिला है वह बहुत प्रेम करता है, लेकिन जिसे थोड़ा क्षमा किया गया है वही थोड़ा प्रेम करता है। और हम में से कौन नहीं जानता कि उसे कितनी क्षमा मिली है। यदि ईश्वर से प्रेम करने का मतलब है कि हम दूसरों से प्रेम करें, तो हमें ईश्वर के प्रेम का संदेश शब्द और कर्म दोनों में तात्कालिकता के साथ साझा करना चाहिए।
हमें यहाँ और भी अभी लोगों की दैनिक जीवन में मदद करनी चाहिए और साथ ही ईश्वर के प्रेम का माध्यम बनने और लोगों को उस व्यक्ति की ओर इंगित करने की कोशिश करनी चाहिए जो उन्हें नए स्वर्ग और नई पृथ्वी में अनंत जीवन का वादा देता है। इस दुनिया से एक पूरी तरह से नई सृष्टि जो पाप और मृत्यु से इतनी बर्बाद हो चुकी है, ईश्वर के प्रेम को अस्वीकार करने के दुखद फल। आप ईश्वर से प्रेम करके दूसरों से प्रेम करने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठा सकते हैं? आप आज और आने वाले दिनों में लोगों को ईश्वर के प्रेम को दिखाने और अंततः उन्हें अनंत जीवन के वादे का आनंद लेने के लिए आमंत्रित करने के लिए क्या कर सकते हैं? शुक्रवार 10 जनवरी के लिए आगे का विचार पढ़े एलन जी वाइट, प्रार्थना का विशेषाधिकार, पेज 93 से 104। ईश्वर के पास आने के कदम में अपनी इच्छाओं, अपनी खुशियों, अपने दुखों, अपनी चिंताओं और अपने डरों को ईश्वर के सामने रखो। आप उसे भार नहीं बना सकते, आप उसे थका नहीं सकते। वह जो आपके सिर के बालों की संख्या गिनता है, अपने बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति उदासीन नहीं है। प्रभु अत्यंत दयालु और करुणामय है। याकूब 5:11। हमारा प्रेम भरा हृदय हमारे दुखों से और यहाँ तक कि हमारे उनके बारे में बोले गए शब्दों से भी प्रभावित होता है। उसे वह सब कुछ बताए जो मन को भ्रमित करता है। उसके लिए कुछ भी इतना बड़ा नहीं कि वह सहन ना कर सके, क्योंकि वह दुनियाओं को थामे हुए है। वह ब्रह्मांड के सभी मामलों को नियंत्रित करता है। हमारे शांति से संबंधित कोई भी चीज़ इतनी छोटी नहीं है कि वह उसे ध्यान ना दे। हमारे अनुभव का कोई भी अध्याय ऐसा अंधकारमय नहीं है कि वह उसे पढ़ ना सके। कोई भी समस्या इतनी कठिन नहीं है कि वह उसे सुलझा ना सके। उसके किसी भी बच्चे पर कोई आपदा नहीं आ सकती। कोई चिंता आत्मा को परेशान नहीं कर सकती। कोई खुशी खुशी नहीं दिला सकती। कोई सच्ची प्रार्थना होठों से नहीं निकल सकती जिसे हमारा स्वर्गीय पिता अनदेखा करे या जिसमें वह तुरंत रुचि ना ले। वह टूटे दिलों को चंगा करता है और उनके घावों को बांधता है। भजन 147:3। ईश्वर और प्रत्येक आत्मा के बीच के संबंध उतने ही स्पष्ट और पूर्ण हैं मानो धरती पर उसकी देखभाल को साझा करने के लिए कोई दूसरी आत्मा ना हो, कोई अन्य आत्मा ना हो जिसके लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को दिया हो। एलन जी वाइट, ईश्वर के पास आने के कदम, पृष्ठ 100। चर्चा के प्रश्न। पहला, उपरोक्त वाक्य पर ध्यान दें। ईश्वर और प्रत्येक आत्मा के बीच के संबंध उतने ही विशिष्ट और पूर्ण हैं मानो धरती पर उसकी देखभाल को साझा करने के लिए कोई दूसरी आत्मा ना हो, कोई अन्य आत्मा ना हो जिसके लिए उसने अपने प्रिय पुत्र को दिया हो। वह आपको क्या सांत्वना देता है, आपको कैसे जीना चाहिए, यह जानकर कि ईश्वर आपके इतने करीब है और उनकी देखभाल आपके लिए है। आप उस अद्भुत वादे के वास्तविकता के साथ कैसे जीना सीख सकते हैं। कल्पना करें कि दिन प्रतिदिन आप इसे सच्चाई से विश्वास कर सकते हैं। दूसरा, इस सप्ताह के पाठ के प्रकाश में आप भजन 103 का 17 और 18 को कैसे समझते हैं। यह कैसे प्रकट करता है कि ईश्वर का प्रेम शाश्वत है और फिर भी ईश्वर के साथ संबंध के लाभ इस पर निर्भर करते हैं कि हम उनके प्रेम को स्वीकार करेंगे या नहीं। तीसरा, यह जानकर आपके ईश्वर के साथ संबंध में क्या अंतर आता है, यह दूसरों के दुखों के बारे में आपके विचार को कैसे प्रभावित करता है। धन्यवाद। ईश्वर आपको आशीर्वाद